आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हुए हैं, जो हमें हिमालयन मास्टर्स का स्वाध्याय करवा रही हैं। तो मैं प्रियंका का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वेलकम प्रियंका, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह बच्चे जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बींग्स और आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत ध्यान से करेंगे, तो ध्यान किसी भी बैठ जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। हाथों की उंगलियों को ऐसे दूसरे में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है और ध्यान सांसों पे। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। बहुत डीप मेडिटेशन। Thank you, Priyanka. Thank you so much. मास्टर्स, हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं अप्रेंटिस टू एन हिमालयन योग की। ये किताब के जो ऑथर है उनका नाम श्री एम है, और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस बुक में। वो कैसे अपने गुरु से मिले इस जन्म में, और कैसे उनका कनेक्शन था अपने गुरु से और महाअवतार बाबा जी से स्पेशली। अभी तक हम उनकी चाइल्डहुड जर्नी देख रहे हैं कि वो उनको कैसे तैयार किया जा रहा था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो अलग अलग संतों से वो मिल रहे थे। भले ही उनका जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से एक 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 देवी देवताओं से, या कैसे वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, वो कैसे एक एक हिंदू गॉड गॉडेसेस को देख रहे थे और उनके बारे में जान रहे थे। ये सब ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मेंशन है। आज हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि लास्ट सेशन में हमने गोपाल स्वामी करके एक संत थे, उनसे उन्होंने कैसे वो कैसे मिले अपने रिलेटिव्स के थ्रू, वो देखा था। अब वो भीमा पल्ली करके एक जगह है केरला में, और वो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी ग्रैंड मदर और अंकल के साथ वहाँ पे गए थे। तो ये जो जगह है समुंदर के तट पे है, और वहाँ पे जो लोग पोजेस्ड होते हैं, जिन लोगों के ऊपर किसी दूसरी सोल का वास होता है, वैसे वैसे लोग यहाँ पे स्पेशली जाते हैं। और ये जगह इसी के लिए फेमस है, एक दरगाह है ये। और वहाँ पे ऐसे लोगों को ले जाया जाता है, और फिर वो वहाँ से ठीक होके निकलते हैं। इतनी एनर्जी उस दरगाह में है। कोई अरेबियन सेंट थी ये स्त्री, और बहुत बड़ी सिद्ध सोल थी ये। तो इसीलिए उनकी दरगाह पे ऐसे लोग जाके प्रे करते हैं।
तो श्रीयम भी जब वो छोटे थे तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ वहां पे गए थे। उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे दिखता है वो मॉस्क, और कैसे उन्होंने जाके दर्शन लिए, और फिर उन्होंने जो आसपास देखा अपने, उनके साइड में भी एक कोई पुरुष थे जिनको भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो कैसे वो भी ठीक हो गए। और उसके बाद जब वो लोग वो छोटे थे, उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको ये सब कुछ बहुत ज्यादा, थोड़ा सा डर भी गए थे ये सब कुछ देख के। लेकिन क्योंकि उनके रिलेटिव्स उनके साथ थे, तो इतना उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। आगे जाके उन्हें वो फिर वहां से बाहर आए उस दरगाह से, और फिर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिनके जिन जो बहुत ही ज्यादा, वो बहुत रिलीजियस थे, और वो कोई मास्टर ही थे, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग दिख रहे थे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है पागलपन में और रिलीजियस एक्सटेसी में। तो कभी कभी लोग धार्मिक जो ये रिलीजियस होते हैं, वो इतना ज्यादा उसमें डूब जाते हैं रिलीजन में, कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो समाज की दृष्टि से सही कर रहे हैं कि नहीं। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ऐसे वो बोल रहे हैं। एक व्यक्ति उनको दिखा, खलादी मस्तान करके, और उनके पास बहुत ग्रेट पावर्स थे, और वो उनमें ईश्वर का प्रेम बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था, ऐसे वो बोल रहे हैं। लेकिन वो बाहर की दुनिया के लिए कॉन्शियस नहीं थे। तो अगर उन्होंने सोचा कि पर इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, तो उनके जो अंकल है वो बताते हैं कि पता नहीं क्या है, पर कोई भी उनको जब कोई धोती या कोई कपड़ा गिफ्ट देता है, थोड़े दिन वो उसको वेस्ट पे रखते हैं, और फिर कोई गरीब दिख जाए तो उसको फिर से देते हैं, और फिर से वो अपनी साधना में लग जाते हैं। पर इस इन योगी ने जब श्रीयम को देखा, तो उन्होंने बोला कि दोबारा आना, तो उनकी तरफ देख के ऐसे बोला। तो वो कहते हैं कि आगे मैं बताऊंगा ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ी, लेकिन यहाँ पे उनका एनकाउंटर इनके साथ हुआ था। उसके बाद उनके जब वो स्कूल जाते थे चल के, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, तो वो बोल रहे हैं कि श्रीनिवास राव करके उनके क्लासमेट थे, और वो उनको पहली बार श्रीनिवास राव की वजह से पहली बार उन्हें एक हिंदू टेम्पल में जाने का चांस मिला। तो बोल रहे थे दो रास्ते थे हमारे स्कूल जाने के, एक लंबा था एक छोटा था, पर वो हमेशा जो लंबा वाला शांत रास्ता था वही चूज करते थे। और वहां पे वो अपने फ्रेंड के साथ श्रीनिवास राव के साथ वहां से वो जाते थे। तो उनका उनका जो फ्रेंड था वहां पे, उसका उसके घर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और वो श्रीनिवास जो थे, उनके पिताजी प्रीस्ट थे सुब्रमण्यम स्वामी के टेम्पल में। और ये लोग टुल्लू ब्राह्मण जो कर्नाटका से होते हैं, उन उस फैमिली से थे। और वो कह रहे कि उनके घर के पीछे जो कॉर्टयार्ड था, उसमें एक छोटा सा लेक जैसे बना था, और वहां पे पीकॉक्स होते थे। तो एक दिन श्रीनिवास जो है वो उनको इनवाइट करते हैं श्रीयम को, कि आपको पीकॉक्स देखने हैं तो हमारे घर पे आ सकते हैं। और वो गए वहां पे, और उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर उनके पिताजी आए बाहर श्रीनिवास के, और उनसे बात की श्रीयम से, और बोला कि आपको पता है पीकॉक जो है वो हम उनको वर्शिप करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इन पिकॉक जो है वो उनका वाहन है। तो वो एकदम शॉक, एकदम एक्साइटमेंट में वो ऐसे एकदम उन्होंने फर्स्ट टाइम श्रीयम ने ऐसा कुछ सुना था। तो और इन्होंने श्रीनिवास के जो पिता थे, जो पंडित थे, उन्होंने श्रीयम को बोला कि अगर आप
चाहते हो तो आप मेरे साथ मंदिर आ सकते हो, बस मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पे एंटर नहीं कर सकते आप, पर बाहर खड़े रह के आप देख सकते हो कि अंदर क्या है। और ये उन्हें बोला हाँ ठीक है, मुझे आना है, मुझे देखना है। फिर उनको लेके जाते हैं और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, कैसे उनकी मूर्ति है और कैसे उनकी अपीयरेंस है। के आसपास दो देवियों की मूर्तियां हैं, एक हाथ में भाला है जो वो उनका वेपन है। फिर आगे वो पूछते हैं वो प्रीस्ट को कि ये दो लेडीज कौन है जो उनके आसपास हैं, तो वो बोलते हैं उनकी पत्नियां हैं। तो वो बोलते हैं कि मुस्लिम्स के जैसे हमारे जो देवता हैं वो उनकी एक से ज्यादा वाइफ्स हो सकती हैं। और उसके बाद वो उसको उनको एक बनाना देते हैं प्रसाद के रूप में, और थोड़ी सी विभूति देते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, आप लोगों को सर पे लगाना अलाउड नहीं है, तो आप खा सकते हो अगर आपको खाना है तो। और फिर उन्होंने वो खाया, उसके बाद वो घर गए। और वो बोल रहे अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि, पर निकलते वक्त उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड शांति को मार करके वहीं पे रहते थे, और उन्होंने देखा इनको टेम्पल से बाहर आते वक्त। वो बहुत सरप्राइज हो गए थे। और उन्होंने बोला, श्रीयम ने उनको, कि श्रीनिवास ने मुझे अपने घर बुलाया था और मैंने उनके भगवान को भी देखा, डीटी को। उसके बाद शाम को जब वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ थे, खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मुस्लिम्स को एक से ज्यादा वाइफ्स रखना अलाउड है? तो उनकी माँ बोलती हाँ, लेकिन हमारे घर में 3 जनरेशन से ये नियम है, और हम हमारे घर में इसको फॉलो नहीं करते 3 जनरेशन से। आगे जा आगे जाके श्री हम कह रहे हैं कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं, वो हमें इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हम प्रिपेयर हो जाएं उनके आगे की जर्नी के लिए, जो हिमालय में जाके उनकी जो आगे का जर्नी है, जो हम देखने वाले हैं आगे इस बुक में। तो इसलिए ये सब चीजें धीरे धीरे करके वो हमें तैयार कर रहे हैं उसके लिए। फिर अपने स्कूल के बारे में और उनके जो टीचर्स हैं उसके उनके बारे में वो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर 6 में। वो बोल रहे हैं कि उनके स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कारपेंट्री। उन्हें भी ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। कबड्डी खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। और उनको एक तरह से अंदर से ऐसे आता था कि मैं दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकूं, जो लोग जो बच्चे दूसरे बच्चों को बुली करते हैं उनसे। और उसके बाद आगे जाके और भी उनके फ्रेंड्स बने, और उनका जो एक्सपीरियंस है सबके साथ, कुछ चीजें उन्होंने देखी। कुछ उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, कुछ वो ऑब्जर्व करते थे कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। लंच लंच आवर में वो लोग कितना फ्रीली रहते थे, क्योंकि तब टीचर्स नहीं देखते थे उनको कि वो क्या कर रहे हैं। फिर सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स जो उनके थे वो ब्राह्मण्स थे, तमिल ब्राह्मण्स। और जो केरला माइग्रेट हो गए थे। अ, उनके बारे में वो बताते हैं कि जब सारे बच्चे टिफिन लेके आते थे तो सबके टिफिन में इडली, चटनी, सांभर ऐसे होता था, सिंपल वेजिटेरियन फूड। लेकिन इनके टिफिन में हमेशा इनकी मॉम जो है थोड़ा सा मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड डालती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये पोषण करता है बॉडी का, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को देना। पर श्रीन कहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के हम लोगों का जो एकेडमिक रिजल्ट्स आता था और वो सब, तो वो देख के एक दिन वो अपनी माँ से पूछते हैं कि कर्ड राइस, पिकल, ये सब कुछ खाना एक्चुअली फिश और मीट इनसे बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। पर उनकी माँ कन्विंस नहीं हुई, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे एंसेस्टर्स यही सब खाते थे। पर उन्होंने बोला नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि खाने प्रॉपर नरिशमेंट के लिए
वेजिटेरियन फूड से भी काम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉनवेज ही खाएंगे तो ही हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को बहुत एग्जांपल्स देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं उन्होंने काफी सारे टीचर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, उनके फ्रेंड्स जो मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा स्कोर करते थे और इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने सीखी। उसके बाद वो कहते हैं कि एक मिस्टर नायकम करके उनके टीचर थे, क्लास टीचर थे, और उन्होंने ऐसे प्रिडिक्ट किया था उनको कि उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ईश्वर को जानना है, और आगे आगे जाके उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे होगा। सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया क्लास में, और फिर उनके माथे पे भस्म लगा था। तो वो कहते थे क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा सबको कि कौन है यहाँ, सब लोग कौन है यहाँ पे जो ईश्वर में मानता नहीं है। तो इन्होंने सबने बोला हाँ, हम बिलीव करते हैं गॉड में, लेकिन श्री हमने हाथ उठा करके बोला नहीं, मैं नहीं मानता। तो जो वो टीचर है वो पूछते हैं उनको क्यों। तो श्री हम कहते हैं क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने भगवान को देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता। जब मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो सारे क्लास में साइलेंस था एकदम, और फिर वो बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जो ऐसे ही बोलता था तुम्हारे जैसे कि मैं नहीं मानता ईश्वर में। फिर 30 साल के बाद वो उन्होंने अ, वो एक सन्यासी बन गए, और वो रामकृष्ण और जो संस परंपरा है उसमें वो है। हो सकता है कि तुम्हारी ये शुरुआत हो भगवान को जानने की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम ऑनेस्ट हो, जो तुम्हारे दिमाग में है वो तुम बोल रहे हो बिना किसी फिल्टर के। जब इन्होंने इनका नाम पूछा तो नाम सुनने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जिस कम्युनिटी से श्री हम बिलोंग करते हैं तो ऐसा हो नहीं हो सकता कि वो ऐसे बोले कि मैं भगवान में मानता नहीं हूँ। पर श्री हम कहते हैं कि काश मैं आपको बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे रोज रात को बिना किसी एफर्ट्स के वो मेडिटेशन में बैठ जाते थे। तो लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनके गले से या उनके मुंह से वो निकलता ही नहीं था। आगे चलकर और बताया उन्होंने अपने फ्रेंड्स के बारे में, और उनके और एक क्लोज फ्रेंड थे सिद्दीकी करके, जो गुजराती थे, और उनके एंसेस्टर्स पोरबंदर से थे। फिर वो यहाँ पे बिजनेस के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। ये सब लोग अपने उनके स्कूल के आसपास ही इनका घर था, तो श्री हम जो है काफी बार उनके घर जाते थे, और इनकी जो मदर्स हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता था खाना बना के इनको खिलाना। और बाकी सारी चीजें इनकी फैमिली के बारे में, इनकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और एक इनके फ्रेंड थे अनंत नारायण करके, उनकी मॉम भी श्रीयम को और उनके फ्रेंड सिद्दीकी को घर बुला के बहुत अच्छा खाना और कॉफी देते थे पीने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। सब कुछ सेम ही होता था सबके घर में, बस उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स होते थे उनके घर में एक छोटा सा कमरा होता था जिसको मंदिर करके वो लोग रखते थे, और उसमें सारे देवी देवताओं के आइडल्स और पिक्चर्स होते थे। एक दिन उन्होंने विश्वनाथ अय्यर जो अनंत नारायण के पिता थे, जब वो उनके घर पे गए तो उनका पूजा रूम देखा। उसमें उनका जो ध्यान है वो एक मुस्लिम फकीर की तरफ गया। उन्होंने अम, जो कपड़े पहन रखे थे वो अलग स्टाइल के थे बाकी जो देवी देवता है उनसे। और तब उन्हें पता चला कि इनका नाम साईं बाबा है, ये शिरडी में ही रहते थे। और उनके बारे में थोड़ा सा स्टोरी विश्वनाथ जी ने उनको बताया, और कैसे ये लोग उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बाद में वो सब सुनने के बाद
उस दिन रात को जब जाके श्री एम अपने ध्यान में बैठे तो उन्हें उन बाबा के दर्शन हुए और धीरे धीरे वो जो आकृति थी वो एक योगी में कन्वर्ट हो गई। फिर आगे जाके कैसे उन्होंने उनको दर्शन हुए बाबा के, ये भी आगे इस किताब में हम देखेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं मास्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, अच्छी चल रही है, अब इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी जो है। थैंक यू सो मच।